जी अस्सलाम वालेकुम। वसीम रिजवी साहब, सर मैंने आपकी ये जो पोस्ट है ना यूरिया फास्फेट के मतलब, ये सर मैंने रात को पढ़ ली थी। और ये सर हमारे पाकिस्तान में ये अब ट्रेंड चल चुका है कि कोई भी अपनी चीज़ कोई भी बेचनी हो तो वो किसी भी प्रोडक्ट का कंपैरिजन करा के तो उसको गलत साबित करके तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो उनके गोदामों में पड़ी होती है, या वो चीज़ जो उनकी सेल नहीं हो रही होती, या वो चीज़ जिसके ऊपर उनकी कोई डील हो चुकी होती है, उसको सेल करने के लिए फिर इस तरह की तहरीर लिखी जाती है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप फास्फोरस की खाद इस्तेमाल करें। डीएपी भी अच्छी खाद है, यूरिया फास्फेट भी अच्छी खाद है। हाँ, ये अगर ये कहें कि डीएपी जो है ना ये अच्छी नहीं है, ये इसके मुकाबले में यूरिया फास्फेट की अफादियत ज़्यादा है। 25 किलो का बैग, एक बैग डीएपी के बल्कि आधा आधा बैग वो कह रहे हैं कि बराबर है, तो मैं नहीं ये कह सकता कि जो है ना इस तरह की कोई बात है। डीएपी एक बहुत अच्छी फर्टिलाइजर है, हमारी असासी ज़मीनों के लिए बनाई गई है। और डीएपी का जो पीएच है उसको ना देखें, वो एक बतौर केमिकल फार्मूला है कि उसका पीएच इतना, जमीन जब पानी में जाती है तो उसका वो पीएच नहीं रहता, वो एक तेजाबी खाद बन जाती है और उसके फ़वाइद काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही मतलब कि जो बड़ी कंपनियां हमारी वो बड़ी मिकदार में बाहर से इंपोर्ट करती हैं 50 किलो के बैग या 50 किलो के वजन में, तो उनको ये सस्ती पड़ती है थोड़ी सी, और हमें भी कुछ ये 50 किलो का बैग मुनासिब रेट में मिल जाता है। और ये जो 25 किलो वाले हैं जितने भी इंपोर्टर हैं, ये थोड़ी मिकदार में इंपोर्ट करते हैं, इनको महंगी पड़ती है, और फिर जब इनकी सेल नहीं हो पा रही होती तो फिर ये इस तरह की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। अच्छा, आप अगर बता रहे हैं डीएपी का, तो हाफ़िज़ साहब मुझे मशवरा करना था कि मैंने ना पिछले साल गंदम में ना अपनी ज़मीन को तकरीबन 12 या 13 एकड़ को 2-2 बोरी डीएपी गंदम की धान के बाद काश्त की है। तो हमारे यहाँ इधर तो पता नहीं क्या चक्कर है ज़मीनों का, इधर जो है ना बिल्कुल इतनी एवरेज नहीं है। मेरे ख्याल में 25 या 30 मन आई थी गंदम की एवरेज, फैसलाबाद 2008। तो मैंने ना इससे पहले चावल को डाले थी 4-4 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, तो उसकी जो एवरेज आई थी ना चावल की फसल की, वो मेरे ख्याल में 50 प्लस थी सुपर कर्नल की। तो हमारे इधर ना गंदम की इतनी एवरेज नहीं आती है। मेरा हमारी ज़मीनें जो डीएपी को कबूल नहीं करती, तो इसके इतना जो है ना रिजल्ट नहीं देती डीएपी। तो इसके बारे में ज़रा रहनुमाई कर देंगे, डीएपी की जगह कौन सी खाद इस्तेमाल की जाए। एक बंदा मिला था स्वात एग्रो का, तो वो कह रहा था कि अल्ट्रासोल हमारी वो है वो चेक करें, वो अल्ट्रासोल इस्तेमाल कर ली जाए या एंग्रो की जोरा, पर वो भी तेजाबी खाद है। इसके बारे में रहनुमाई करें। जी चौधरी साहब, कैसे हैं सर? ठीक है चौधरी साहब, अपनी ना ज़मीन का एक एनालिसिस करवा लें। अगर 2 बोरी डालने के बाद भी मसला आ रहा है तो एक दफ़ा ज़मीन का एनालिसिस करवा लें, फिर जो है आपको मज़ीद बेहतर पता चल जाएगा, या वो रिपोर्ट शेयर करें ग्रुप के अंदर, इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। और बाकी सर डीएपी बिल्कुल हाल पजीर खाद है और तेजाबी खाद है, असासी नहीं है। ऊपर पीएच इसका जो रखा हुआ होता है ना, वो इसकी फार्मूलेशन को, इसको बनाने में, इसको कंट्रोल करने में वो होता है। अदरवाइज आप किसी भी केमिस्ट से पता करें, ये बहुत अच्छी और तेजाबियत पैदा करने वाली खाद है, और ये सबसे ज़्यादा फास्फोरिक एसिड ज़मीन के अंदर पैदा करती है, जिससे पौधे को देर तक मिलती रहती है खुराक। हाफिज साहब एनालिसिस भी करवा लेंगे। ये जो ना मुझी की फसल है ना, इसमें अभी मैंने जो है एक बोरी डीएपी और साथ में ना जो है ये एक ओमिक एसिड जो है ना एनएच संजेटा का और सल्फर और जिंक वगैरह और एक बोरी यूरिया डाला है। तो माशाल्लाह कायनात यार की फसल बहुत अच्छी है मेरी। तो मुझे की फसल हमेशा जो है ना डीएपी भी डालें तो तकरीबन 40, 45, 50 प्लस आ जाती है। जो है ना गंदम का जरा जो है इसमें मसला आता है हमारी ज़मीन में, जो है ना इतनी अच्छी पैदावार नहीं देती। अगर जो है ना मुझे की फसल दे जाती है, हमारे ना इधर ज़मीनें जो है ना पानी नहीं पीती, तो हम गंदम को पानी भी नहीं लगाते, एक भी पानी नहीं लगाते, खाली बारिश पे ही जो है ना पानी जो है वो ट्यूबवेल का है। तो जो है ना ये ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं मुझे वगैरह को भी। और दूसरा जो है ना ये पहाड़ों से भी पानी आता है, सुरख है हमारी ज़मीनों में, पहाड़ों से ना वो वाला पानी भी आता है। तो ज़मीनें माशाल्लाह अच्छी हैं, लेकिन गंदम की पैदावार जो है ना अगर ज़्यादा पानी लग जाए तो फिर ये गंदम की फसल हमारी अच्छी नहीं होती। इसके बारे में रहनुमाई चाहिए थी कि
इस पे क्या मसला है। ये ज़मीन जो है बिल्कुल ना चिकनी मिट्टी है, ऐसे ना पाँव को भी पकड़ लेती है, इस तरह की मिट्टी है, ये बहुत चिकनी मिट्टी है। इसके बारे में रहनुमाई करेंगे। मेरा दिल है कि इसमें मैं इस बार तेज़ाबी खाद को डाल के चेक करूँ, जो अल्ट्रासोल वगैरह या जो है दूसरा एंग्रो की जोरावर ये या यूरिया फास्फेट, इनमें से मेरा दिल है कोई ऐसी खाद डाल के चेक करूँ। और बाकी एनालिसिस भी मेरा दिल है कि इंशाल्लाह मैं इस साल कर दूँ, करा दूँ। तो मैं करा के तो रिपोर्ट भी शेयर आपके साथ कर दूँगा। आफा साहब, इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो है ना टोटल जो मेरा ज़मीन है वो 23 एकड़ है। तो मेरे ख्याल में मैंने 12 या 13 एकड़ को ना 2-2 बोरी डीएपी डाली, और बाकी जो मेरे थे ना 8-9 एकड़, उनको मैंने खाली एक बोरी यूरिया की, और साथ जो बीज है ड्रिल में वो ड्रिल के साथ काश्त किया था। इसके बाद जो बारिश हुई तो मैंने फिर यूरिया डाली, साथ ही डीएपी वाली को भी और यूरिया वाली को भी। जिन एकड़ों में ना 9 या 10 एकड़ है, 10 एकड़ इनको इनकी पैदावार, और बाकी जिनमें 2-2 डीएपी मैंने डाली हुई थी इनकी पैदावार भी सेम आई है। हालांकि कुछ जो है ना एकड़ जिनमें खाली 2 बोरी यूरिया ही मैंने डाली हुई थी, वो 1-2 एकड़ पैदावार में ज्यादा बढ़ गए हैं इससे। डीएपी के जो है ना जिनमें डीएपी थी उनका तकरीबन बराबर ही रहा है जो है ना पैदावार। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये हमारी ज़मीनों में या तो फिक्स हो जाती है या इसका कोई और चक्कर है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये जो चिकनी मिट्टी होती है ना और जो चिपक जाती है आपके पैर को भी, तो ये ज़रूर आपकी ज़मीन में पोटाश की या तो ज़्यादती है, बल्कि ये कंफर्म बात कर लें आपके पोटाश की ज़्यादती होगी आपकी, और मैग्नीशियम की भी ज़्यादती होगी। ये 2 चीज़ें तो मस्ट होती हैं ऐसे ज़मीनों में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा आप सैंपल करवा लें, आपको जो भी आपकी रिपोर्ट हो किसी अच्छे इदारे से करवाइएगा जो आपके नज़दीक अच्छा हो। तो अगर कोई सरकारी लैब मिल जाए वो भी चलो ठीक है, चल जाएगी, करवा के वो ग्रुप के अंदर शेयर करें, हम उसके एक एक पॉइंट को देखेंगे कि क्या मसला है। और सर्दियों के अंदर जो है एक तो दर्जा हरारत कम होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो है ना मूवमेंट कम होती है सर्दियों के अंदर भी, तो वो पौधे तक अवेलेबल भी कम होते हैं जिस तरह की ज़मीन आपकी है उस तरह के माहौल में। और आपका इलाका कौन सा सर ये भी बताइएगा ताकि जो है ना थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। और चौधरी साहब, एक सूरत हाल ये भी हो सकती है, पहाड़ों से पानी आता है ना, तो वो हो सकता है कोई आपकी फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस जो है वो भी पहाड़ों के जरिए आती है, और हो सकता है चूने का पत्थर भी आता हो, कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल भी आपकी ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हो। तो एक तो आप गहरा हल चलाएं ज़मीन के अंदर, जब भी फसल काश्त करें चीज़ हल चला के ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें। दूसरा सर, जिस तरह की आपकी कंडीशन है आपको रिपोर्ट करवाना चाहिए ज़मीन की, लेबॉरेटरी टेस्ट करवाएं, उसके बाद जो है देखते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर तो ज़मीन के अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है, तो वो इशू भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है आपकी। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी ज़्यादा हो सकता है, और बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। तो इस तरह की ज़मीन के लिए मैं कभी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, जो इस तरह की बहुत सख्त ज़मीनें होती हैं। इसमें तो मैग्नीशियम और पोटाश की रिकमेंडेशन तो मैं देता ही नहीं। तो और दूसरी बात यह कि हो सकता है आपकी ज़मीन में कोई ग़िज़ाई अज्जा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी 2 तरह के अज्जा हैं। एक मेटल्स होते हैं जिसमें जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, और दूसरे नॉन मेटल्स बोरान वगैरह, क्लोराइड्स वगैरह। तो कुछ भी सर हो सकता है ज़मीन के अंदर। आप इसका ना जो सैंपल करवाएं वो मुकम्मल सैंपल करवाएं कि उसमें अज्जाए सगीरा भी हों और अज्जाए सानवी जिस तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये तीनों भी हों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, अज्जाए कबीरा ये भी हों, और उसके अंदर पीएच भी हो, उसके अंदर ईसीई भी हो, सीई भी हो। ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट आप उनसे कहें कि मुझे भाई मुकम्मल रिपोर्ट दें। खर्चा चाहे आपसे 2-4 हज़ार मांगते हैं, कोई भी इदारा, कोई अच्छा इदारा, तो कोई इशू नहीं है। आपका सर ये सरमाया है ज़मीन, और इसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा करें सर, इसकी रिपोर्ट करवाएं। सर इलाका तहसील और डिस्ट्रिक्ट जो है ना हमारी जेलम है, जेलम है, गाँव है, वहाँ से हैं। जेलम जो है ये मंडी बावलती वाली साइड पे है, इस साइड से है ये ज़मीन। और चूना तो नहीं, ये सर आती है इसमें ना मिट्टी आती है पानी में, बिल्कुल ना जब पानी आता है तो बिल्कुल लाल रंग का होता है, बिल्कुल सुरख, जिस तरह की मेरा टाइप ज़मीन नहीं होती, बहुत सरगेज ज़मीन इस तरह का ना, वो ऊपर मिट्टी फेंकता है। तो माशाल्लाह मुंजी की फसल बड़ी अच्छी होती है इस पानी की वजह से, बहुत ही अच्छी 50+ की एवरेज आती है। पिछले साल सुपर कर्नल की मेरी एवरेज मेरे ख्याल में 50 के नज़दीक आई थी, 51 और 49, 50 तमाम एकड़ की। और चौधरी साहब, जब पानी ज़्यादा लगता होगा या ठंड पड़ती है, जो चिकनी मिट्टी है या जिस तरह की जो आपके ठंडे इलाके हैं ना, वहाँ पर ये ज़रूर मुमकिन है कि जो हमारे ग़िज़ाई अज़्ज़ा सर्दी के अंदर अपना साइकिल मुकम्मल नहीं कर पाते ना ठीक तरह से, जिनमें हमारे
मेटल्स हैं अज्जा सगीरा में, जैसे जिंक, कॉपर और मैंगनीज, ये 3, और एक हमारा नॉन मेटल बुरान। ये 3 अज्जा ऐसे हैं जो सख्त सर्दी के अंदर अपना साइकिल मुकम्मल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये पौधे को अवेलेबल नहीं होते और हमारा लॉस हो जाता है। और एक हमारा बहुत ही अहम जो ग़िज़ाई अज्जा है, मैग्नीशियम, अज्जा सानवी में आता है। अब चिकनी मिट्टी में इसकी ज़्यादती होती है, अक्सर औक़ात ज़्यादती होती है, और इसकी पोटाश की भी ज़्यादती होती है। अब ये मुमकिन है कि हमारी ज़मीन कलकेरियस हो, और जो है ना उसकी वजह से हो सकता है ये भी पौधे को सख्त सर्दी की वजह से ये भी ना मिल पा रहा हो। ज़्यादती भी हो सकती है, और ज़्यादती होने के बावजूद सर्दी में हो सकता है ये मिल ही ना पा रहा हो, अवेलेबिलिटी इसकी कम भी हो सकती है। तो ये सूरत असर हो सकती है। अकेला एक बुरान ही कम हो जाए और उसकी हम कमी पूरी ना करें तो वो बहुत सा लॉस बनता है। और अज्जा सगीरा हों, कबीरा हों, जो पौधे को थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, अज्जा जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, ये तो होती है ना एक मिकदार पर। अहमियत के एतबार से कोई भी एक अज्जा, जैसे हो गया नाइट्रोजन, हो गया फास्फोरस, हो गया पोटाश, या जितने भी मजीद अज्जा सगीरा, अज्जा सानवी है, अहमियत के एतबार से कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। मिकदार में कम ज़्यादा डाले जा सकते हैं, अहमियत के एतबार से कम ज़्यादा नहीं है। इसलिए जब आप एनालिसिस करवा लेंगे सारी कहानी हमारे सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। बस साहब, ये मुझे की फसल उठा के तो फिर ना एनालिसिस करा के मैं रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया आपकी मदद का। यही बस पूछना था कि मुझे यही कंफ्यूजन थी कि हमारे जो है ना इधर मुझे की फसल बहुत अच्छी होती है और गंदम में जो है ना लॉस होता है बिल्कुल, जो है ना इतनी हमारी एवरेज नहीं आती, और इसी डर से हम पानी नहीं लगाते कि गंदम को कहीं ये जो है ना बिल्कुल लगा भी दें। जो पिछले साल एक दफ़ा बारिश हुई है तो बिल्कुल गंदम जो है पीली पड़ गई थी, बिल्कुल ऐसे ही जो है ना रंग बिल्कुल छोड़ गई थी, और इसी वजह से वो उसकी टेलरिंग स्टेज पे वो अपने टेलर ही नहीं बना सकी, बिल्कुल जो है ना ऐसे ही हो गई है जैसे कुछ भी नहीं है नीचे और खाली फसल है ज़मीन पे, जैसे बंजर पे होती है ऐसे हो गई थी। तो फिर यूरिया वगैरह डाला था तो फिर को थोड़ी सी शौक हुई थी और फिर मदम हो गई थी, तो कौन इतनी है हमारे एवरेज भी नहीं आई थी, इस वजह से कन्फ्यूजन थी। और इस वजह से मैंने आपसे पूछा था कि ये जो है ना मकसद था कि आप बार बार बात करते हैं कि ये जो DAP वगैरह जो है ये बहुत अच्छी खाद है, तो इस वजह से मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो DAP है हमारी ज़मीनों में जो है ना बिल्कुल इसका रिजल्ट आता ही नहीं है। तो ये कंफ्यूजन थी, तो इंशाल्लाह मैं ना रिपोर्ट इसकी कराता हूँ तो फिर आपसे शेयर करूँगा। जी चलो सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। DAP वाकई में बहुत अच्छी खाद है। मसला यही है कि आपकी ज़मीन में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से DAP के अलावा भी काफ़ी जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो मिल नहीं पा रहे। तो आप करवाएं सर इंशाल्लाह, फिर हम मिलजुल कर सारे दोस्त देखते हैं कि इसमें असल मसला क्या आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।